लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। अब उसी की कंटिन्यूशन हम लोग कुछ क्वेश्चन और कोशिश करने वाले हैं। फटाफट देखते जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास, इफ a ratio b is equals to 2 ratio 3, b ratio c is 5 ratio 7, c ratio d is 9 ratio 11, तो आपको सॉल्व करके बताना है। क्या सॉल्व करके बताना है, या फिर ऐसा लिख देता हूँ, फाइंड करके बताना है। फाइंड करके आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू। चलो जरा कोशिश करो। सुपर डुएबल क्वेश्चन है, सारे बच्चों से बनना चाहिए। क्या आंसर है बच्चों का? राशु क्या जवाब है भाई? जैसे आपको सॉल्व करना था इसको, तो कैसे करते थे? ये वाला क्वेश्चन की जो ट्रिक है ना, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताई है। उसमें जाकर एक बार अब इत्मीनान से देख सकते हो। क्या करेंगे, जैसे ए की वैल्यू चाहिए तो ए से फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए के लिए वैल्यू के लिए आपको 2 × 5 × 9 करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आता 90। मैंने बताया था कि जब आप ए की वैल्यू निकाल लेते तो बी और सी नहीं, फर्स्ट टर्म के बाद निकाला जाता है लास्ट टर्म, डी निकालेंगे अपन। जैसे फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट वाला कॉलम मल्टीप्लाई हुआ तो लास्ट वाले टर्म के लिए फिर लास्ट वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा। 3 × 7 × 11 231, ठीक है। अब अगर आपको बी निकालना है तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन मिलेगा? 3, और उसका मल्टीप्लाई उसके लाइन वाले से छोड़ के सभी से होगा, दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा 3 × 5 × 9, ये मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 135, ठीक है। और सी के लिए सी के करस्पॉन्डिंग वाला टर्म उठाना पड़ेगा। सी के करस्पॉन्डिंग कौन है? 9, 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, ठीक है। तो जाएगा 9 × 3 × 7, इसकी वैल्यू आएगी 189। ये है इसका आंसर। जो बेसिक है इसका पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। ये मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दी। आई गेस सारे बच्चे इसमें ओके होंगे। समीक्षा जी कंफर्टेबल हैं? ठीक है, अगला सवाल है।
एक बार आप ये वाला क्वेश्चन कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। कोशिश करो एक बार, फटाक से आंसर निकालो। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार इत्मीनान से सीखो। जैसे आपको एक ही वैल्यू चाहिए, तो जरा सुनना इत्मीनान से, चलो फटाफट सुनते जाना। आइडिया एकदम सेम रहेगा, कंसेप्ट नहीं चेंज होगा कभी भी। ठीक है। देखो जैसे आपको एक ही वैल्यू चाहिए, तो ए इज द फर्स्ट टर्म, तो जो मैंने सिखाया था बिल्कुल वैसे ही डील करना है आपको। फर्स्ट वाले टर्म के लिए फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले टर्म के लिए फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करूँ, कैसे है, 1 3 3 2, 1 × 3 × 3 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। पता चला कैसे होगा। अब जैसे ही आप फर्स्ट टर्म निकालते हो, उसके बाद आपको लास्ट टर्म निकालना होता है, विच इज ई। तो लास्ट टर्म के लिए लास्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 4 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। तो ये लास्ट वाला टर्म हो गया। बी के लिए जगह हो गई, सी के लिए जगह हो गई, सी के लिए जगह हो गई, और इसके लिए 16। ठीक है। अब अपनी बारी है, उसकी वजह से फर्स्ट टर्म निकल गया, लास्ट टर्म निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड वाला टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म इज बी। ठीक है। अब जो मैंने सिखाया था ना, बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, कॉर्नर में ये वाला भी आएगा, तो मैं इसको पिक करूंगा, उससे करस्पॉन्डिंग ये वाला टर्म जाएगा 2। तो इसके लाइन वाले सारे छोड़ देंगे और साइड वाले सारे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लाइन वाले सारे छोड़ूंगा और साइड वाले सारे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 × इस 2 का मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, इस 3 से, और इस 2 से। समझ में आ गया कैसे हो रहा है? वही सेम वाला फंडा है। ठीक है ना। तो 3 3 या 9, और 9 4 जा हो जाएगा 36। ये हो जाएगी बी की। ठीक है। अब बारी है, देखो जैसे फर्स्ट टर्म निकला तो लास्ट टर्म निकला, तो सेकंड टर्म निकला तो सेकंड लास्ट टर्म निकलेगा। इसी तरह से आपको चलना होता है, यही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। बारी है डी की। समझ में आया पॉइंट? पहले ए निकाला, फिर ई निकाला, फिर बी निकालो, तो डी निकालूंगा। गॉट इट? अब मैं डी निकालने जा रहा हूँ, जरा समझना डी कहाँ पे लिखा हुआ है। ये है डी और ये है डी। कॉर्नर वाला ये डी पिक होगा, इससे करस्पॉन्डिंग कौन आएगा? तो करस्पॉन्डिंग आएगा ये। ठीक है। अब इसकी लाइन के सारे छोड़ दूंगा, और जो बचेंगे सभी का मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो इसका ये लाइन के सारे छोड़ दूंगा, दिस वन एंड दिस वन। आई गेस आप समझ पा रहे होंगे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे से होगा, 2 का, 4 का, 2 का, 2 का। ठीक है। तो ये हो जाएगा विच इज 4 2 जा 8, 8 4 जा
32 कंफर्टेबल है अपन। अब बारी है ई की, सॉरी ई तो हो चुका था, अब बारी है सी की। कैसे किया मैंने, पहला टर्म लास्ट टर्म सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म, अब ये वाला टर्म सी। अब मैं आपको सी निकालना सिखा रहा हूँ, एक बार इत्मीनान से सीख लीजिएगा, ठीक है। सी निकालना सिखा रहे, इत्मीनान से एक बार सीख लेना तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। दिस वन वाज 2, दिस वन वाज 3/4। अब देखो जरा सी कैसे निकलता है, सुनते जाना बच्चों लोग। सी निकालने के लिए आपको सी देखना होता है कहाँ पर गिवन है, ये सी गिवन है, ये सी गिवन है, ठीक है। अब इसका ना करस्पॉन्डिंग टर्म देखो। अब देखो भाई दोनों ही सी जो है ना बीच में फंसेंगे, कोई भी सी कॉर्नर में नहीं फंसेगा। अगर कॉर्नर में कोई सी फंसता तो सिर्फ उसी का करस्पॉन्डिंग दिखता, लेकिन अभी दोनों ही सी बीच में आ रहे हैं, इसीलिए मैं किसी का करस्पॉन्डिंग नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, दोनों का करस्पॉन्डिंग देखूंगा। इस सी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा 2, इस सी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा 3, ठीक है। तो इन दोनों को पिक किया जाएगा, यही मेथड है, और इन दोनों को पिक किया जाएगा, ऑडिट, और इनका होगा आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है सी निकालने की। तो कैसे दिखाई देगा, 2 × 2, 3 × 2, ठीक है। तो 8 × 3 = 24, कंफर्टेबल बोलो। तो यहाँ पर आ जाएगी सी की वैल्यू विच इज 24, और यहाँ पर आ जाएगी डी की वैल्यू विच इज 32, और ये सारा का सारा जो है कॉमन है, तो हो जाएगा 9, इससे 2 कॉमन निकल जाएगा, 18, 12, 16 और 8। हर का एकदम राइट आंसर था, दिस वुड बी द फाइनल आंसर। आइडिया मिला। अमन कुछ नहीं करना था, इस सी के करस्पॉन्डिंग में ये 2 मिलेगा, इस सी के करस्पॉन्डिंग में ये 3 मिलेगा, तो इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला तो मैंने सेलेक्ट किया और उनका आपस में मल्टीप्लाई किया, दैट इज इट। आगे बढ़े। भारती, मेरी आवाज आ रही है अब तक। कहाँ रह गए थे बच्चे आप, समीक्षा की कॉल भी नहीं उठा रहे थे। चलो एक बार कोशिश करो, तो एक बार आप कोशिश करो फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। बाहर क्यों गए थे, 11:30 तक तो आपकी एक क्लास थी, फिर 11:30 12:30 पे दूसरी क्लास रखी, फटाक से कुछ खा पी के तुरंत बैठ जाना था क्लास में। कोरोना चल रहा है ना, मना कर रहे हैं सरकार बाहर जाने से। बाहर निकलोगे फालतू इंजेक्शन पकड़ के लगा देंगे वैक्सीन के नाम पे। अथर्व कंसिडर करते हैं आपका जवाब।
चलो मैं सॉल्व करके बताऊं, सुनते हैं। देखो आइडिया एकदम सेम रहेगा, ठीक है, जरा इत्मीनान से सुनना। आइडिया सेम रहेगा। आइडिया क्या था सर, पहले हम लोग फर्स्ट वाला टर्म निकालेंगे। फर्स्ट वाले टर्म के लिए क्या करना सीखा है, फर्स्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाला कॉलम क्या, 1 और 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। सर एक बार देखते हैं ना, ये हुआ ए का मल्टीप्लीकेशन, दिस वन इज फॉर ए, ठीक है। अब उसके अंदर निकालेंगे अपन लास्ट वाला टर्म। लास्ट वाले टर्म के लिए हम लोग करेंगे लास्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई, बी सी डी ई, ये हो गया बी सी डी, अब ई। लास्ट वाले टर्म के लिए लास्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपना ई के लिए, दिस वन इज 3 2 6। देखते हैं हमें इत्मीनान से, ठीक है। अब उसके बाद मुझे करना है सेकंड वाला टर्म। सेकंड वाला टर्म कौन है, बी। बी के लिए ना ये वाला मल्टीप्लाई होता है, दिस वन विल गिव यू बी, दिस वन विल गिव यू, ठीक है। तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, एक्सेप्टेड। अब निकालूंगा डी, ये लिखा हुआ ना डी, डी के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, डी के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दिस वन विल गिव यू डी। तो ये हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट सी, ये रहा सी। एक बार सी के लिए देखना जरा, सी के लिए ये दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों सी का मल्टीप्लाई होगा, दोनों सी का मल्टीप्लाई, 4 3 कितना हो जाएगा 12, एंड दिस वुड बी द फाइनल आंसर। देखो मैंने ना सब में अलग अलग कलर कलर डाल के दिया ताकि आपको बहुत आराम से सारी चीजें दिखाई दे। देख लो इत्मीनान से। अमन साहब पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो। चलो एक बार सॉल्व करो, कोशिश करो।
लास्ट 30 सेकंड। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो जरा क्या कह रहा है। इफ रुपीज 782 be divided into 3 parts proportion to this and this, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट। एक बार इतना तो सीखना था। मान लिया वो 3 पार्ट ए बी और सी है जिसमें मुझे 782 डिवाइड करना था, ठीक है। अब मैंने इसके पहले आपको बताया था, हमेशा इस सभी बात का आपको ध्यान रखना कि कभी भी अगर जो रेशियो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो, कभी भी रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो तो उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो रेशियो है 1/2, 2/3, 3/4। तो मैं अब यहाँ पर ना किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे ये ना सारे के सारे जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कोई ऐसा नंबर सोचो जिससे 2, 3 और 4 कंप्लीटली कट जाना चाहिए। तो नंबर होगा 12। जैसे मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये बन जाएगा 6, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 12, 3 3 जा 9। तो ये जो रेशियो है जो क्वेश्चन में गिवन था उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इट कैन बी पॉसिबल। आगे बात समझे। अब सर आगे वाली बात सुनना। तो मेरे पास ना टोटल गिवन है 782 रुपीज। अब मुझे एक की अगर वैल्यू जाननी है तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कैसे इसको डील करते हैं। जिनको ना ख्याल हो भी फिर से बता रहा हूँ, दोबारा से सीख लेना। तो ए के लिए करस्पॉन्डिंग टर्म कौन बन रहा है मेरे पास? ए के लिए करस्पॉन्डिंग टर्म बन रहा है 6। तो आई कैन राइट 6/6 प्लस 8 प्लस 9। अब यहाँ पे ऑफ टोटल लिखा जाता है। आई बात समझ। और टोटल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 782। तो आई कैन राइट 782 हियर। 782, ठीक है। आइडिया मिला। वैसे अगर मान लिया मुझे बी की वैल्यू अगर निकालनी होती, अगर मुझे बी की वैल्यू अगर निकालनी होती फॉर एग्जाम्पल, तो दिस वन इज बी, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है? 8। तो मैं ऐसा लिखता 8/6 प्लस 8 प्लस 9 ऑफ टोटल, इस तरीके से। अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी होती फॉर एग्जाम्पल, तो सी की करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है? सी करस्पॉन्डिंग आ रहा है 9। इट इज 9/6 प्लस 8 प्लस 9 ऑफ टोटल। तो पहले आप रेशियो ब्रेक करना सीखिए भाई, ठीक है। जैसे रेशियो ब्रेक हो जाए अब उसके बाद ना आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार इसको इससे कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो एक बार मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो 6 प्लस 8 प्लस 9 विच गिव्स मी 23। और इस 23 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 782 से तो इट विल कैंसल बाय 34 टाइम्स, ठीक है। तो ये हर बारी 34 यहाँ पर रिलीज हो गई, हर बारी 34 यहाँ पर रिलीज हो गई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। 34 × 6 which is 204, 34 × 8 which is 272, 34 × 9 which is 306। और ये हो गया इसके आंसर। आइडिया मिला। देखो कोई डाउट है तो बताओ। आगे चले। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं अमन, वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा उससे समय ज़्यादा लगेगा। इसमें थोड़ा आपका फास्ट हो जाएगा, बस फर्क इतना है।
चलो चलो कोशिश करो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत आराम से बन जाएगा। देखो ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, मैंने उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ए रेशियो बी रेशियो सी वाले फॉर्म में, और अब मैं ए रेशियो बी रेशियो सी इन दोनों से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? ए निकालने के लिए अपन फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, बी निकालने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, सी निकालने के लिए लास्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे होता है ना? ठीक है, तो जैसे ही आपके पास रेशियो निकल कर आ जाता है तब आप क्या करते हैं, जैसे आपको ए की वैल्यू चाहिए तो ए के पर्टिकुलर कौन बनेगा, 2/2 + 3 + 12 ऑफ टोटल, टोटल कितना होगा 510। ठीक है, वैसे मैं इसको ऐड करता हूँ तो 12 और 3 15 2 17, तो ये 17 हो जाएगा, और 17 इससे जो है 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 17 1 17, 17 3 21, तो ये 32 जा डायरेक्ट करूंगा अपना। ठीक है, तो 32 जा जाएगा 60। जैसे बी की वैल्यू चाहिए तो मेरे को पता है बी की करस्पॉन्डिंग कौन बैठ रहा है 3, तो अब वही रेशियो तो सेम आएगा ना, 30 30, तो 33 जो हो जाएगा डायरेक्ट करो, 33 जगह 90 पूरा नहीं लिख रहा हूँ जैसे पिछले क्वेश्चन में लिख के दिया था। सी चाहिए तो सी करस्पॉन्डिंग कौन आएगा 12, 33 डायरेक्ट करो 360, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया? कंफर्टेबल है? सेशन अभी क्लोज होगा, आपको रिज्वाइन करना है और भी अच्छे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।